अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ईवान के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत यानी बड़ी तादाद में अपोजिशन मेंबरान एक पॉलिटिकल पार्टी प्रिवेल कर रही है और ईवान के बाहर भी शोर शराबा। ईवान के बाहर ऑपोजिशन सड़कों पर है, ईवान के अंदर ऑपोजिशन जो तहरीकें हैं वो मूव कर रही है। प्रोसिक्यूटर्स की जिस अंदाज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, प्रोसिक्यूटर जो कर रहे हैं उनके खिलाफ मुआखजे की तहरीक हो, हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बजट को मुस्तरद करना हो, हुकूमत का नाटका बंद करना हो, यह ऑपोजिशन करना बखूबी जानती है। अब हुकूमत के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था और वो ये कि सारे मुल्क का निज़ाम चौपट करके रख दिया जाए। और आप यकीन कीजिए कि पूरे मुल्क का जमहूरी प्रोसेस चौपट करके बोरी बिस्तरा गोल करके मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और ये कोई गैर एलानिया मार्शल लॉ नहीं है कि मार्शल लॉ गैर एलानिया हो और पीछे बैठ के कुछ कुव्वतें ऑपरेट कर रही हों, बल्कि अलल ऐलान सदर ने मार्शल लॉ का नफाज कर दिया है। और उसमें जो वजह बताई गई है वो ये है कि ऑपोजिशन ठीक नहीं है, हमें ऑपोजिशन सही नहीं मिली। हम बजट पेश करते हैं, ऑपोजिशन बजट मुस्तरद कर देती है, हमारे प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ मुआवजे की तहरीक ले आती है और फिर गैर मुल्की कुव्वतों के साथ गठजोड़ कर रही है। और यह मुल्क जनूबी कोरिया है। जनूबी कोरिया की ऑपोजिशन पर यह इल्जाम है कि वो नॉर्थ कोरिया की सहूलतकारी कर रही है। उनके कहने पर अपने मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। फर्क क्या है? एक तरफ जनूबी कोरिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी ऑपोजिशन मुंहजोर है। ऑपोजिशन हुकूमत का नाटका हकीकी मानों में बंद करती है। वो जानती है कि सड़क पे एहतजाज कैसे करना है, वो जानती है कि ईवान का माहौल गर्म कैसे करना है, वो जानती है कि हुकूमती बेंचेस से उठने वालों को खामोश कैसे कराना है। और यही ऑपोजिशन का बड़ा जुर्म है। जहां जहां ऑपोजिशनें अपना हक मनवाना जानती हैं, जहां जहां ऑपोजिशनें लाउड एंड क्लियर होती हैं, वहां वहां हुकूमतें कमजोर पड़ जाती हैं, वहां वहां हुकूमतें सर नीचे करके सर फेंक के चलती हैं। और यही हाल हमारे यहाँ है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जनूबी कोरिया में इतनी जरूरत थी कि उन्होंने मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है। हमारे यहाँ इतनी जरूरत नहीं है कि हम मार्शल लॉ का ऐलान करें। हमारे यहाँ गैर एलानिया मार्शल लॉ है। हमारे यहाँ मामलात सारे वही हैं, लेकिन ऐलान नहीं है कि मुल्क का निजाम फौज संभाल ले, मुल्क का निजाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे दिया जाए। अब आज ही देख लीजिए कि इस हुकूमत ने, जो शहबाज शरीफ की सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, उसने आज ही एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल को एक मुल्क का सफीर मुकर्रर कर दिया है। उससे पहले उसी रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर साहब, जिनको यूएई का सफीर नामजद किया गया था, बाद में यह फैसला वापस हुआ। बताया गया कि ब्रसल्स के लिए यूएई के जो इस वक्त के सफीर है उनको ब्रसल्स के लिए भेजा जा रहा है और जनरल आमिर साहब को यूएई में तैनात किया जा रहा है। फैसला रिवर्स होता है, पेंडिंग किया जाता है और अब उनको कतर का सफीर नामजद कर दिया गया है। और इसके साथ ही शहबाज शरीफ साहब की इस गवर्नमेंट के अंदर जो रिटायर्ड फौजी अफसरान है या हाजिर सर्विस फौजी अफसरान है, उनको सरकारी महकमों के अंदर लगाने का रिकॉर्ड, यानी मुशर्रफ दौर में भी इतने फौजी अफसरान सरकारी महकमा जात के अंदर नहीं लगाए गए जितने शहबाज शरीफ साहब दौर के अंदर लगाए गए हैं। कहते हैं कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे चाहता कोई और है, सरे आईना मिराक्स है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना तो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, लेकिन पसे आईना कोई और है। अब मुल्क की ऑपोजिशन को कॉर्नर्ड करने के लिए आज जो फैसले हुए, वो इंसदादे फसादात फोर्स का फैसला हो, वो जबानबंदी के लिए 10 साल कैद या फिर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला हो, वो लोगों को जेलों में डालने का फैसला हो, यकीनन ये बड़े सख्त फैसले हैं। ये फैसले वो हैं जो डिक्टेटर दौर के अंदर या मार्शल लॉ दौर के अंदर हुआ करते हैं, लेकिन इस जमहूरी हुकूमत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। 2 खबरें आपके साथ शेयर करनी है, इनफैक्ट 3 है। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक तकरीब से आज खिताब किया और खिताब करते हुए वो ये फरमाती हैं कि जेलें काटना हम जानते हैं, इमरान खान जेल काटना नहीं जानता है। तो यकीन कीजिए इतनी मुज़क्का खेज बात लगी कि इमरान खान को जेल काटते हुए 16 महीने गुजर चुके हैं और वो कहती है कि जेलें काटना हम जानते हैं। कि क्या किसी ने आसिफ जरदारी साहब को छोड़ के, खासतौर पर मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा में से किसी एक ने इतनी लंबी जेल काटी है जितनी इमरान खान साहब ने काटी है? फौरी तौर पर आप जब जेल में जाते हैं तो आपके दिलों की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं। पता चलता है कि दिल ठीक तरीके से, हार्ट बीट ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर पता चलता है जनाब कि इनके प्लेटलेट्स डाउन है और पूरी दुनिया को पता चलता है ये प्लेटलेट्स का मरज क्या होता है और वो जाके ठीक होते हैं लंदन में। यानी आप
खुद साख्ता जलावतन हो जाते हैं, डील करके कॉम्प्रोमाइज करके बाहर चले जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, आपने पहले भी ऐसे ही किया। मुशर्रफ के साथ जो डील हुई, बिल क्लिंटन का फोन आता है, मिडिल ईस्ट को डाला जाता है, सऊदी अरब बीच में सालिस बनता है और अल्टीमेटली आप पहुंच जाते हैं। तो इमरान खान साहब का तो कसूर ये है कि वो डटा हुआ है, अभी तक वो डील नहीं कर रहा। तो मरियम नवाज साहिबा जो कह रही है कि जेलें काटना हम जानते हैं, वो जेलें 5 स्टार जेलें होती हैं जिसके अंदर आप दर्जनों की तादाद में लोगों से दिन भर मुलाकातें करते हैं, जहां पर जो है वो पाए भी पहुंचते हैं। गुजरांवाला से जो है वो पाए, गनी के पाए जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए जेल में पहुंचते हैं। लोगों की फौज जफर मौज होती है, कई कई मुशक्कती होते हैं। तो इस तरीके की जेल में और उस जेल के अंदर फर्क है जिसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर तो मैं बड़ा क्लियर हूं, यानी जेलें काटना आप कहते हैं हम जानते हैं, और दूसरी तरफ जो जेल काटी जा रही है हकीकी मानों में, और जो कह रहा है कि मैंने बाहर नहीं आना और मैंने बाहर जाना भी नहीं है, आप मुझे कोई भी ऑफर कर दें, कानून और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक केसेस चलने चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान साहब ने जेल में जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के बाद जो अलीमा खान साहिबा ने बताया है, और इमरान खान साहब का एक्स पर मैसेज भी जारी हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं, जो तर्जुमानी करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव भी तब्दील हो गया है। जो पहले शेख वकास अकरम साहब कल की बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद ये कह रहे थे कि 12 लोग हैं, हमने ऑफिशियल नंबर दे दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता दिया, अब उनको लाशें याद आ गई हैं। वो लाशों की बात कर रहे हैं, वो डी चौक के खून में नहलाए जाने की बात कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद मैसेकर की बात कर रहे हैं, और इमरान खान की हमनवा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि फिर अपनी पोस्ट हाथ से गंवानी ना पड़े। क्योंकि हमने आपको बताया कि मेजर सर्जरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होनी जा रही है। बैरिस्टर गौहर इज लाइकली टू गेट चेंज्ड, सेक्रेटरी जनरल इज लाइकली टू गेट चेंज, और फिर पार्टी तर्जुमान भी तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जो आज पिक्चर समझ में आई है, उससे खासी हद तक चीजें मुख्तलिफ हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों को अपने अपने ओहदे के जो लाले हैं वो भी पड़े होंगे, और जाहिर है सबकी नजरें इस तरफ है कि अब इमरान खान साहब कौन सा तुरप का पत्ता है जो चलाएंगे, और कौन सा कार्ड उनके पास है जिसको वो खेलेंगे। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको कैपिटलाइज करने का वो इरादा रखते हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड भी कोई ऐसा नया राज है जो फाश हो सकता है, नई बात है जो उगल सकते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा कार्ड मौजूद है, तो मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, और ये मैसेज हुकूमत के लिए नहीं है या शहबाज शरीफ के लिए नहीं है, ये मैसेज इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और तुरप का पत्ता पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए होगा, जिसको जाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, या हसास इदारा है। तो बहुत सारी ऐसी एंगेजमेंट, लोगों का आना, उनका कहना, ऑफर क्या है, बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब उगल भी सकते हैं, बात कर भी सकते हैं। और जाहिर है जब वो कह रहा होता है कि मेरे पास तुरप का पत्ता है, तो ऐसे ही शख्स को जेल से निकालना और जेल से निकालने के बाद मुल्क से बाहर भेज देना, वो किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो डेडलॉक था, वो डेडलॉक बड़े पूरे तरीके से साथ, शिद्दत के साथ कायम है। तीसरी बात एक ऑडियो है, और ऑडियो मैंने भी सुनी, क्योंकि पता ही चला 8 9 10 घंटे पहले की ऑडियो है, और ऑडियो लीक नहीं हुई बल्कि ऑडियो रिलीज हुई है। और ये ऑडियो रिलीज करने वाले महर शराफत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिन्होंने मरियम के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उसके बाद इसको चैलेंज भी किया था। तो महर शराफत साहब इज कंसीडर्ड टू बी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ इमरान रियाज, और इमरान रियाज के क्लास फेलो भी हैं। तो महर शराफत साहब ने तनकीद की थी, ऐसे तो इमरान रियाज साहब ने अपने व्लॉग के अंदर भी तनकीद की थी, और अली अमीन गंडापुर को बुजदिल कहा था, डरपोक कहा था। और महर शराफत जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने भी किसी जगह पर जसारत की कि अली अमीन गंडापुर को फोन कॉल मिला के बुजदिल कह दें, डरपोक कह दें। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो उनको 7 नस्लें गंडापुर साहब ने महर शराफत को याद कराई हैं, और शदीद गालम गलोच भरी ये ऑडियो सामने आई है, तो पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और चीफ मिनिस्टर केपी के उन्होंने गालियों में पीएचडी कर रखी है। और ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, वो एक कॉन्वोकेशन के अंदर उनकी तकरीब से खिताब भी दिखाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सर पे टोपी पहनी हुई है, गाउन पहना हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये तालीम हासिल करना मेरे बस में नहीं था, तो इसलिए मैंने तो ख़ानदान वालों को कह दिया था कि मुझे मुझे तालीम ना दिलवाएं। तो इसका मतलब ये अली अमीन गंडापुर साहब ये बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर केपी के होने का स्टैंडर्ड क्या है, मेरिट क्या है, मयार क्या है, और पार्टी के अंदर अगर कोई तनकीद करेगा तो उसकी माँ बहन एक कर दी जाएगी। ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, ये कंडेमनेबल है। इस तरह की ज़ुबान, इस तरह का लबो लहजा अपनों से तो क्या, ऑपोजिशन के साथ भी रवा नहीं रखना चाहिए। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।